मेरा नाम आकिब शुजा, मैं फ़िरोज़ाबाद से हूँ। मैंने आर्ट साइड से MFA, BFA, MFA कंप्लीट किया है इसी साल, और आज मैं ये जो आर्ट क्लासेस का इनॉग्रेशन करने जा रहा हूँ, इसके पीछे मेरी तरफ से बहुत ही बड़ा एक मोटिव है कि जो बच्चे आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं उन बच्चों को कोई आर्ट का अच्छा टीचर नहीं मिलता, जिसके ज़रिए उनके अंदर जो जीन्स होते हैं आर्ट के वो मर जाते हैं और बच्चा ये सोचता है कि मैं बना ही नहीं पा रहा, मैं कर ही नहीं पा रहा। इसी वजह से मैंने ये सोचा कि मैं आर्ट क्लासेस की शुरुआत करूँ, और इसमें अवेलेबल कोर्सेज रहेंगे जैसे कि ग्रेफाइट पेंसिल पोर्ट्रेट, चारकोल पेंसिल पोर्ट्रेट, कलर्ड पेंसिल पोर्ट्रेट और सॉफ्ट पेस्टल, 3D पेंटिंग्स। जो आजकल 3D पेंटिंग्स बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव कर रही है आर्ट फील्ड में। 3D पेंटिंग हो गई, ऑयल पेंटिंग हो गई, कैलीग्राफी में हमारे 4 कोर्सेज हैं, इंग्लिश कैलीग्राफी, हिंदी कैलीग्राफी, उर्दू कैलीग्राफी और अरेबिक कैलीग्राफी, जो आजकल बहुत ही ज़ोरों से आगे बढ़ रही है अरेबिक कैलीग्राफी, लेकिन उसके टीचर्स अच्छे मिलते नहीं हैं। तो और मेरी जो शुरुआत, ये मैंने जहाँ से सोचा है इसको मैं कैसे शुरुआत करूँ। मेरे जो वालिद साहब थे, आज से 30 साल पहले मेरे वालिद साहब ने भी आर्ट की क्लासेस शुरू की थी, और तकरीबन 10 साल तक आर्ट की क्लासेस मेरे वालिद साहब ने ली और काफ़ी बच्चे हुए, वहाँ पर सीखा वालिद साहब से। तो मैंने अपने वालिद साहब से ये सब सीखा। फिर मैंने सोचा कि मैं भी वही चीज़ को आगे बढ़ाता हुआ जो हमारा वालिद साहब ने, मेरे वालिद साहब ने किया, वही मैं उसको आगे बढ़ाऊँ, और इसीलिए मैंने ये आगे की सोचा। इसमें इनकम का सोर्स ऑफ इनकम इसमें काफ़ी अच्छी, आपके पास ऑर्डर वर्क आते हैं, कमीशन वर्क आते हैं, या किसी कॉलेज के सबमिशन बनने को आते हैं, प्रोजेक्ट फाइलें बनने को आती हैं, आपके चार्ट पेपर्स वगैरह, डायग्राम्स, बायो के डायग्राम, साइंस के डायग्राम और भी दीगर चीज़ आती हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम इसमें यही है कि आप जितने अच्छे आर्टिस्ट होंगे, जितना अच्छा आप दे पाएंगे आप अपने कस्टमर को, कि जो आपके पास काम आएगा, उतनी अच्छी आपकी इनकम होगी। पर्सनल वैल्यू इसमें ये है, आपको एक अलग पहचान मिलती है। कहीं आप जा रहे हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हैं, इंजीनियर्स बैठे हैं, और भी बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, बहुत से लोग बैठे होते हैं। पर्सनल वैल्यू इसमें ये बनती है कि अगर 1000 डॉक्टर्स बैठे हैं या 1000 इंजीनियर्स बैठे हैं, उनके बीच में अगर कोई एक आर्टिस्ट बैठा है, तो पूरी जो वहाँ की भीड़ होगी उसका फोकस आर्टिस्ट पे होगा, ना कि डॉक्टर्स पे होगा, ना इंजीनियर्स पे होगा। इसकी पर्सनल वैल्यू ये है। मेरे सबसे छोटे बेटे आकिब शुजा ने रियलिस्टिक आर्ट क्लासेस के नाम से जो एक ऑफिस की शुरुआत, एक क्लासेस की शुरुआत की है, ये बहुत अच्छा एक मैं काम समझता हूँ। वो इसलिए कि ये जो आर्ट का टैलेंट होता है ये गॉड गिफ्टेड होता है। ये जिस तरह ललित कला के अंदर जितनी भी हमारी कलाएं होती हैं, नृत्य है, कला है, संगीत है और वाद्य यंत्र का बजाना है, ये सारी चीज़ें सिखाई नहीं जा सकती। ये कुदरत की तरफ से उस बच्चे को मिलती हैं। बस हमारा काम ये है कि उन कलाओं को योग्यताओं से निखारना और उसको ऊपर लेके आना। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों के अंदर बड़े अच्छे अच्छे टैलेंट होते हैं, लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। इसकी वजह से वो थोड़े मिसगाइड भी हो जाते हैं या थम जाते हैं, रुक जाते हैं। तो चूँकि मैं भी अपने ज़माने में एक आर्टिस्ट रहा हूँ और इस शहर में ऐसा कोई नहीं था जो शुजा आर्ट को न जानता हो। मैंने बहुत अच्छा काम भी किया था और लोगों ने मुझे बहुत हौसला भी दिया और बहुत इज्जत भी दी। तो मैं ये चाहता था कि इस काम के अंदर, ये चूँकि कुदरत की तरफ से मिला हुआ काम होता है, तो इसमें अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें और थोड़ा सा लगन के साथ इसको जुट जाएं, तो हमें जो मिला है वो हम दूसरों को दे सकते हैं। इसका असल उद्देश्य तो यही है कि लोगों के अंदर कला को जगाना और उसमें धार रखकर उसको आगे बढ़ाना। अब जहाँ तक सवाल इसका है कि कला में हम किसी ऐसे बच्चे को कलाकार नहीं बना सकते जिसके अंदर कला नहीं है। यहाँ उन्हीं बच्चों का आना हो पाएगा कि जिनके अंदर कला का कोई ना कोई बीज है। आके वो उनको मॉडिफाई करेंगे, आके वो उनको तराशेंगे। हीरे की सिफत ये है कि वो खुद में हीरा होता है। संतराश सिर्फ वो हीरा तराश जो है वो जौहरी ये काम करता है कि उस पर धार लगा के उसे वैल्यूएबल बना देता है।
तो कोशिश करेंगे हम लोग दोनों मिलकर, जहाँ ये काम आ सकते हैं ये काम आएंगे, जहाँ मेरे हुनर और तजुर्बे काम आ सकते हैं मैं इनका सपोर्ट करूँगा, एक बाप होने के नाते, एक गुरु होने के नाते। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि जो आपके बच्चे हैं, जो इस तरह के टैलेंटेड बच्चे पैदा हुए हैं, बच्चों पर आजकल बहुत बोझ है पढ़ाई का, उसके साथ साथ उनको एक ऐसा टैलेंट भी होता है जो उनके अंदर होता है। कुछ बच्चे सिंगिंग करते हैं, कुछ बच्चे खेल में आगे होते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स में आगे होते हैं। तो ड्राइंग की एक हम सारी चीज़ें यहाँ पर उन बच्चों को सिखाने के लिए तैयार हैं और वेट कर रहे हैं। जो बच्चे आएंगे कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से अच्छा उनको टैलेंट में बहुत अच्छे से अच्छी उनकी तरबियत करें। मैं अनुराग मिश्रा बेसिक में अध्यापक हूँ। हमारे बड़े भाई सलीम सूजा अंसारी जी के साहबजादे, जो कि फाइन आर्ट में फिरोजाबाद में एक मास्टर के रूप में युवा उभरे हैं। और अभी आपने भी देखा होगा कि सारी चीज़ों की क्लासेस शहर में चलती हैं, लेकिन ये जो है आर्ट क्लासेस, आर्ट गैलरी, ये मेरे मानने से फिरोजाबाद में मेरा मानना है कि पहला ऐसा संस्थान है जो यहाँ पर स्थापित हुआ है सूजा अंसारी जी के द्वारा, उनके पुत्र के द्वारा। और घर में भी जो प्रतिभाएं हैं, इसमें जरूरी नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति ही होना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो पढ़ा नहीं है लेकिन उसका हाथ बहुत सदा हुआ है, तो वो घर में क्या है कि अपनी पेंटिंग बनाता रहता है लेकिन उसमें निखार नहीं ला पाता। और बिना गुरु के निखार आना संभव भी नहीं है। बड़े बड़े खिलाड़ी हुए, बड़े बड़े कवि हुए, बड़े बड़े योग्य व्यक्ति हुए, सारे लोगों का एक गुरु जरूर होता है। तो साहबजादे जो सूजा जी के हैं तो वो यहाँ गुरु की भूमिका अदा करेंगे और शहर के उन प्रतिभाओं को निखारने में अपना योगदान देंगे जो कि घर में पड़े हुए हैं और उन पे आर्ट है, उन पे कला है, लेकिन निखार नहीं है। यहाँ पर अच्छी पेंटिंगें की बिक्री भी होगी और ये संस्थान आने वाले समय में फिरोजाबाद का नामी संस्थान होगा, ऐसी ऊपर वाले से मैं कामना करता हूँ। और बच्चे को आशीर्वाद देता हूँ कि शहर में जो उन्होंने ये स्थापना की है, ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और शहर का हर आर्टिस्ट व्यक्ति इस गैलरी में आए और देखे, सीखना चाहता है सीखे, खरीदना चाहता है खरीदे, और जो भी चाहता है आर्ट पेंटिंग के हिसाब से यहाँ पर बनाई भी जाएंगी। अगर वो ऑर्डर देते हैं तो वो अच्छी पेंटिंगें बन के भी मिलेंगी। My name is Anahita Khan. My father's name is Mr. Muhammad Azad Khan. My school in Miss Sarbilal Convent Senior Secondary School. आर्ट आपने बनाना कहाँ से सीखा हो, कैसे? मेरी मैम ने सिखाया था। क्या बनना चाहती हैं आप? होटल मैनेजमेंट, ये मैंने बनाया है।